Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about the tricky fox, चालाक लोमड़ी. In this story we will learn, इस कहानी में हम सीखेंगे that कि how the tail of the fox was cut, लोमड़ी की tail मतलब पूंछ कैसे कट जाती है, and how she tried to befool her friends, वो अपने मित्रों को कैसे मूर्ख बनाती है. सो फाइनली व्हाट हैपेंड वी विल लर्न इन दिस स्टोरी, और अंततः क्या होता है इस कहानी में हम सीखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. चलिए कहानी शुरू करते हैं. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द ट्रिकी फॉक्स. ट्रिकी फॉक्स मीन्स चालाक लोमड़ी. ओके, सो अ ग्रीडी फॉक्स स्टील्थली, अ ग्रीडी फॉक्स, एक ग्रीडी का अर्थ होता है क्या? यू नो इट वेरी वेल दैट लालची. अ ग्रीडी फॉक्स, एक लालची लोमड़ी. स्टील्थली मतलब चोरी छुपे. स्टील मतलब चुराना होता है, तो स्टील्थली मतलब चोरी छुपे. इंटर्ड प्रवेश कर गई. अ गार्डन एक बगीचे में. टू ईट खाने के लिए. द ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूरों को. बट लेकिन इट्स टेल, इसकी पूंछ वाज कट गई. और कट के क्या हुई? नीचे गिर गई. बाय ए ट्रैप, एक फंदे से. फिर क्या हुआ? व्हेन इट ट्राइड, जब इसने, व्हेन मतलब जब, इट ट्राइड इसने प्रयास किया, टू एस्केप भग जाने का, फ्रॉम द ट्रैप फंदे से दूर भग जाने का प्रयास किया, तो उसकी पूंछ कट के नीचे गिर गई. इट वरीड, यह चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि, ऑल अदर फॉक्सेस, अन्य दूसरी लोमड़ियां क्या करती? वुड मोक, उसका मोक मतलब मजाक बनाती. एट इट्स लॉस्ट टेल, सॉरी इट इज नॉट टाल, इट इज टेल. ओके, एट इट्स लॉस्ट टेल, इसकी खोई हुई पूंछ पर मजाक बनाती. हेंस इसीलिए, इट प्लांट अ ट्रिक, इसने एक चालाकी की योजना बनाई. इसने एक चालाकी की योजना बनाई. इट प्लांट अ ट्रिक. क्या थी ट्रिक? When all foxes ridiculed, जब अन्य लोमड़ियां उसका रिडिकुल्ड मतलब मजाक बनाई. इट इसका. एंड टेल सेड, और कहीं क्या कहीं, तब क्या कही है? आई हैव कट डाउन द टेल, मैं काट कर गिरा दी हूं. द टेल मतलब पूंछ को, माई सेल्फ स्वयं. बिकॉज क्योंकि, इट इज अ ग्रेट हाइंड्रेंस. हाइंड्रेंस का अर्थ होता है, हिंड्रेंस का अर्थ होता है क्या? बाधा. यह एक बड़ी बाधा है. एक वर्ड है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का जिसका अर्थ है बाधा. एक वर्ड और है बॉटल नेक. बॉटल नेक, नेक मतलब गर्दन. तो बॉटल की गर्दन, ऐसे बॉटल होती है, बॉटल अगर ऐसे है, इसकी गर्दन पतली क्यों बनाई जाती है? इससे कोई चीज निकाली जाए तो वो रुकावट के साथ आए. इसका अर्थ क्या होता है? हिंड्रेंस मतलब रुकावट या बाधा. बॉटल नेक एक इडियम से एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या हुआ? हिंड्रेंस अर्थात बाधा. ऑब्स्टेकल या हर्डल, हर्डल भी होता है. हर्डल मीन्स भी होता है बाधा. ठीक है. सो नेक्स्ट आगे क्या है? नाउ अब, आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूं. एंड हैप्पी, और खुश हूं. विदाउट माई टेल, अपनी बिना पूछ के क्या हूं? मैं खुश हूं. सो इसलिए, यू टू, तुम भी, कट डाउन काट दो, योर टेल्स, अपनी पूंछों को. इट विल बी, यह होगी, वेरी कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा. कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक. सुविधाजनक मतलब इजी टू गो. कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक होगी. टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी के लिए. एंड ओल्ड वाइज फॉक्स, एक बूढ़ी बुद्धिमान फॉक्स मतलब लोमड़ी, laughed at the tricky fox, हंसी at the tricky fox, tricky fox मतलब चालाक लोमड़ी पर. and said, और कही क्या? I will also join you, मैं भी तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी. after losing my tail, अपनी पूंछ खोकर के. when जब, I मैं, try to steal चुराने की कोशिश करूंगी. the grapes मतलब अंगूरों को. it looks very nice, यह बहुत अच्छी दिखती है. टू बी विद अ टेल,
एक टेल के साथ होना अर्थात एक पूंछ के साथ होना बहुत अच्छा दिखता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, और मुझे इस पर गर्व है। नाउ अब ऑल अदर फॉक्सेस अंडरस्टैंड। नाउ मतलब अब, ऑल अदर अन्य दूसरी, फॉक्सेस मतलब लोमड़ियां क्या कहीं, अंडरस्टूड समझ गई, द ट्रिक, ट्रिक मतलब चालाकी को, ऑफ द फॉक्स लोमड़ी की, एंड मॉक्ड एट हिम, मॉक्ड मतलब उसका मजाक बनाई, द असेम्ड, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, फॉक्स मतलब लोमड़ी, रैन अवे दौड़कर भाग गई, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल में। ओके, लेट्स सी व्हाट इज रिटन बिहाइंड। हाँ, भाग गई यहां पे जंगल में। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट डोंट बिलीव, विश्वास मत करो, सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश पर्सन वर्ड, सेल्फिश मतलब स्वार्थी व्यक्तियों के शब्दों पर विश्वास मत करो। इन दिस वे आई हैव टॉट यू अ स्टोरी, मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई, बाइलिंगुअली द्विभाषी तरीके से, एंड दिस स्टोरी इज वेरी नाइस, और यह कहानी बहुत अच्छी है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, यदि आप इंटरेस्टेड हैं टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा बोलने की, देन यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश दिस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो अब आपको अपने मित्रों के सामने इस कहानी को, ऐसी कहानियों को क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, बोलना चाहिए। बिकॉज इफ यू वांट्स टू से समथिंग, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, एंड इन योर माइंड, और आपके दिमाग में दैट इज प्रेजेंट, वो उपस्थित है, देन यू कैन से दैट वेरी इजिली, तब आप उसे सरलता से कर सकते हैं। सो द स्टोरी इज नाउ इन योर माइंड, कहानी अब आपके दिमाग में है, एंड यू शुड ट्राई टू स्पीक इट, तो आपको इसको कोशिश करनी चाहिए बोलने की। सो लेट अस रिपीट द स्टोरी वंस अगेन विदाउट यूजिंग हिंदी वर्ड, इन माई ओन वर्ड्स, मेरे अपने शब्दों में रिपीट करते हैं, विदाउट यूजिंग हिंदी वर्ड्स, हिंदी के शब्द का प्रयोग किए बिना। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ tricky fox, and she was staying in a forest, where she was staying besides that forest there was also a garden of grapes, and one day she entered into the garden and ate too much grapes. While returning from the garden, she has to cross a trap, and while crossing the trap her tail was cut and it was fell on the ground. So she was feeling very ashamed, and she was so sad, because when she will go with his friends, her friends will make her mockery, and just because of that she was very sad. And when she was thinking about his problem, at the same time a tricky idea entered in her mind, and she planned a trick. She went amongst her friends and told, when her friends were started to mock her, she told them that, oh my dear, I have cut my tail myself, because it was so great trouble to me, and it was a hindrance in my way of walking. So after listening this, her friends were very surprised, but amongst her friends there was also a old fox, and that old fox told her that, because it was very wise, and she told her that, don't worry dear, if you will look like this, then I will also be very happy when I will try my best to steal grapes from the garden, and my tail will cut down just because of the trap. Then I will also look like you. The other fox understood the trick played by him, and she felt ashamed, and in shame she ran towards the forest. Then in this way we have learned the story, that in this story there is a great moral, and in the moral we understood that if somebody words are not good, if they are playing tricks and they wants to teach you some bad lesson. So in this way we come to the conclusion, and in after this I'm going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.